Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.4। आज हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू। The question number 1 is write shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order using correct sign less than, greater than, equal between the fractions. नीचे जो हमें फिगर्स दी गई हैं उनके जो शेडेड पोर्शंस हैं उनको हमने एज ए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है और जो भी फ्रैक्शंस इनकी आएंगी उनको हमने करेक्ट साइन लगा के लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन का साइन लगा के उन फ्रैक्शंस को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। तो सबसे पहले हम शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से निकलेगा। फर्स्ट फिगर अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल है और उस सर्कल को ये 1 2 3 4 लाइन्स में डिवाइड, 4 लाइन्स जो है वो सर्कल के अंदर है। मीन्स इस सर्कल को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और 8 इक्वल पार्ट्स में से जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है, 1 2 एंड 3। 3 जो पार्ट है वो शेडेड पोर्शन है और बाकी रिमेनिंग जो है वो शेडेड नहीं है। तो अब इस फिगर को हम जो शेडेड पोर्शन है उसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इसकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी, इक्वल टू जो भी शेडेड पोर्शन होगा वो आएगा आपका न्यूमरेटर में शेडेड पोर्शन और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा आपका टोटल पार्ट। ठीक है, टोटल पार्ट। तो क्या बन जाएगा, ये शेडेड पोर्शन कितना है इस फिगर के अंदर, 3 पार्ट जो है वो शेडेड पोर्शन है, 1 2 एंड 3। 3 पार्ट्स आर द शेडेड पोर्शन। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 एंड डिनोमिनेटर में टोटल कितने पार्ट के अंदर ये फिगर डिवाइडेड है, 8 पार्ट्स के अंदर। तो 3/8। तो फर्स्ट फिगर की जो फर्स्ट हमारा ये शेप है इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 3/8। सिमिलरली सेकंड है, सेकंड में देखिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, यहां पे भी सेम शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल पार्ट। तो शेडेड पोर्शन देखिए कितना है, 1 2 3 एंड 4 शेडेड पोर्शन है अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 4/8। सिमिलरली थर्ड शेप में देखेंगे, थर्ड शेप में रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू शेडेड पोर्शन पहले काउंट करेंगे। इस शेप के शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इज द शेडेड पोर्शन एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है, जो शेप है वो टोटल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो टोटल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 8। सिमिलरली लास्ट में रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितनी है, 1 शेडेड पोर्शन है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 8 है। तो 1/8। तो ये हमने इसकी फर्स्ट जो पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया है, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। शेडेड पोर्शन को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया है। अब क्या करना है, ये जो फ्रैक्शंस हमारी आई हैं 3/8 4/8 5/8 और 1/8, इसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन या सबसे पहले छोटा नंबर और उसके बाद उस नंबर से बड़ा नंबर, फिर इसी तरह से इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, छोटे से बढ़ते क्रम की ओर। ठीक है, अब देखिए अगर हम कोई फ्रैक्शन है उसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले हमने ये नोट करना होता है कि उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आ रहा है, 8 8 8 एंड 8। मींस हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो अगर हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम फिर उन फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे फ्रॉम देयर न्यूमरेटर्स में। तो जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा। तो अब न्यूमरेटर में अगर हम नजर लगाएं तो 3 4 5 1,
तो 1 जो है वो सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर है, मीन्स ये वाली फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/8 और फिर यहाँ पे साइन डालेंगे लेस देन का, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन साइंस का यूज करके। तो 1/8 इज लेस देन, उसके बाद 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3/8, ठीक है। फिर उसके बाद लेस देन 4/8 एंड लेस देन 5/8। ये हमारी आ गई असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स 1/8 सबसे छोटा फ्रैक्शन है, 3/8 उससे थोड़ी बड़ी फ्रैक्शन है, 4/8 इन दोनों से बड़ी फ्रैक्शन है और 5/8 इन तीनों से बड़ी फ्रैक्शन है, मीन्स छोटे से बढ़ते क्रम की ओर। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। अभी इन्हीं फ्रैक्शंस को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करेंगे, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते से छोटे क्रम की ओर, मीन्स सबसे पहले बड़ी फ्रैक्शन, उसके बाद छोटी फ्रैक्शन, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद सबसे छोटी फ्रैक्शन। अब यहाँ पे भी क्या करना है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो सेम है या अलग अलग है। अगर तो डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम देयर न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 इज द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन आएगी 5/8, फिर आएगा साइन ग्रेटर का, ये साइन होता है ग्रेटर का और ये वाला साइन होता है लेस देन का। 5/8 इज ग्रेटर देन 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8 इज ग्रेटर देन 1/8, मीन्स 5/8 जो है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। उसके बाद छोटी फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 4/8, उसके बाद 3/8 और सबसे छोटी फ्रैक्शन जो है वो कौन सी है 1/8। तो ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना है, इन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट की ओर। बी पार्ट भी सेम इसी तरह से है। यहाँ पे शेप्स दी गई हैं, उनको पहले फ्रैक्शंस में अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट शेप में देखिए शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इज द शेडेड पोर्शंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू कितने हैं शेडेड पोर्शन, 3 3 6 एंड 2 8 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ये जो स्क्वायर है ये टोटल कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो 8/9 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। सिमिलरली फॉर द सेकंड वन में देखिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, यहाँ पे शेडेड पोर्शन देखिए कितने हैं 1 2 3 एंड 4 इज द शेडेड पोर्शन अपॉन 9 आर द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, द फिगर इज डिवाइडेड। तो 4/, is the required fraction. Similarly for the third one, required fraction equal to, यहाँ पे शेडेड पोर्शन कितने हैं 3 हैं, तो 3/, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 9, तो 3/9। उसी तरह से लास्ट वन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू शेडेड पोर्शन यानी कि कलर किया गया पोर्शन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 जो पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन है यानी कि कलर्ड किया गया पोर्शन है। तो 6/, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 3 6 एंड 3 9, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 6/9। अब इन्हीं फ्रैक्शंस को हमने अरेंज करना है इनटू द असेंडिंग ऑर्डर एंड इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इन फ्रैक्शंस को। तो देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन आएगी, फिर उसके बाद बड़ी फ्रैक्शन और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन जो होगी। तो अब उसके लिए हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर पहले चेक करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 9 है, इस फ्रैक्शन में भी 9 है, इस फ्रैक्शन में भी 9 है और इस फ्रैक्शन में भी 9 है। तो डिनोमिनेटर सब फ्रैक्शंस का सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सब फ्रैक्शंस का सेम है तो हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो निकालेंगे वो ऑन द बेस ऑफ न्यूमरेटर में निकालेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर पहले। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है, ये 3/9, मीन्स 3 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। तो 3/9 सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे लेस देन का साइन और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, तो 4/9। फिर लेस देन 4 के बाद कौन सा न्यूमरेटर में नंबर आता है 5, लेकिन 5/9 कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। फिर उसके बाद 6/9 दी है तो 6/9 लेस देन, फिर 7/9 कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, 8/9 इज द लास्ट फ्रैक्शन। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या बना, मीन 3/9 जो है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन है, उससे बड़ी फ्रैक्शन 4/9 है, फिर 6/9 जो है वो इन दोनों से बड़ी फ्रैक्शन है 3/9 4/9 से, और 8/9 जो है वो इन तीनों से बड़ी फ्रैक्शन है, दैट इज 3/9 4/9 एंड 6/9 से। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर।
नेक्स्ट हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनको अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से करेंगे, सबसे बड़ी फ्रैक्शन पहले आएगी, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन यानी कि जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, तो फ्रैक्शन क्या है हमारी 8/9। फिर ग्रेटर देन, इसके बाद कौन सा नंबर है 6/9, ग्रेटर देन इसके बाद कौन सा नंबर है 4, तो 4/9, ग्रेटर देन इसके बाद कौन सी फ्रैक्शन आएगी आपकी 3/9। तो ये अरेंज होगी इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से अपने कोई भी अगर आपको असेंडिंग फ्रैक्शंस दी होंगी और उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि उनके डिनोमिनेटर्स आपने सेम करने पड़ेंगे। अगर सेम नहीं है तो उनको सेम करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए एंड बी पार्ट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट क्या है, शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। इन फ्रैक्शंस को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। पुट एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन, और उसके बाद इन फ्रैक्शंस के बीच में एप्रोप्रिएट साइंस का यूज करेंगे। यानी कि इन फ्रैक्शंस को हमने यो नीचे आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी पार्ट दिए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 पार्ट दिए हैं, और उनको हमने देख के उनके बीच में एप्रोप्रिएट साइन का यूज करना है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो सबसे पहले तो हम इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। तो नंबर लाइन किस तरह से, पहले एक स्ट्रेट लाइन आप विद द हेल्प ऑफ ए स्केल जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपने खींच लेनी है, और यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक हमारा नंबर है 0 और यहाँ पे एक नंबर है, दूसरा नंबर मैंने ले लिया, दैट इज 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको 0 को यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन काउंट करेंगे। अब कौन सी फ्रैक्शन आएगी यहाँ पे वो हम आपको बताएंगे। तो 0 का मीनिंग क्या आ गया, यहाँ पे 0.6 भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 0.6 का मीनिंग क्या होगा, 0 को अगर हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0.6। अब 0 के आगे कौन सा नंबर आएंगे, यहाँ पे 0 है, तो 0 नंबर लाइन के इस साइड में कौन से नंबर आते हैं जो 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, तो 0.6 से के बाद कौन सा नंबर आएगा, देखिए सबकी फ्रैक्शन सेम है, लास्ट में जो डिनोमिनेटर है सबका सेम है, तो हम न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। अब 0 के बाद कौन सा न्यूमरेटर आएगा, हमारा 1 आएगा, लेकिन 1/6 कोई फ्रैक्शन नहीं है। उसके बाद 2/6 है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं ये नंबर आ गया हमारा 2/6। उसके बाद 3/6 आएगा, 3/6 नहीं है, 4/6 है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे अज्यूम है ये नंबर लाइन के ऊपर 4/6। उसके बाद 5/6 नहीं है, फिर 6/6 है, तो 6/6 कहाँ पे आएगा, 6/6 यानी कि अगर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 6/6 जो होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा 6/6। ठीक है, इसके बाद अब कौन सा नंबर रह गया, 2/6 हमने कर लिया, 4/6 को रिप्रेजेंट कर लिया, 6/6 को भी कर लिया, बच गया हमारे पास 8/6। अगर यहाँ पे 6/6 है तो इस नंबर को लाइन को हम और आगे इलेबोरेट करेंगे, तो 6/6 के बाद क्या आएगा 7/6, और यहाँ पे आएगा आपका 8/6 आएगा। ठीक है, तो मीन्स ये नंबर लाइन अगर हम सही तरीके से इसको ड्रॉ करें तो ये किस तरह से बनेगी, ये एक आपने इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आएगा आपका 0/6, यहाँ पे आएगा आपका 2/6, यहाँ पे आएगा आपका 4/6। ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा 5/6, और यहाँ पे आएगा आपका 6/6, यहाँ पे 7/6, और यहाँ पे आएगा आपका 8/6। तो ये सारी फ्रैक्शंस हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिए। देखिए 2/6 आ गया यहाँ पे 2/6, उसके बाद था 4/6, तो 4/6 रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 5/6 नहीं था, 6/6 था, 6/6 आ गया, एंड 8/6 आ गया। तो ये सारे नंबर्स फ्रैक्शंस जो हैं वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब नीचे क्वेश्चन क्या दिया है हमें, फर्स्ट पार्ट जो दिया है वो दिया है 5/6 और बॉक्स 2/6। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन हमने लगाना है। तो 5/6 जो है वो ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है टू द 2/6 फ्रैक्शंस के। तो देखिए ध्यान से, फ्रैक्शंस बीच में साइन लगाने के लिए हमें पहले डिनोमिनेटर देखना पड़ता है, डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शंस का भी 6 है और इस फ्रैक्शन का भी 6 है, मींस डिनोमिनेटर सेम है।
तो हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस को फ्रॉम देयर न्यूमरेटर से। अब 5 और 2 में बड़ा कौन सा है? 5 इज ग्रेटर, तो इट मींस 5/6 जो है वो बड़ा है किससे? 2/6 से, तो इसके बीच में साइन आएगा ग्रेटर का। इसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया है? 3/6 देन बॉक्स 2/6। डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है 6 और 6, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे फ्रॉम देयर न्यूमरेटर। अब 3 जो है वो बड़ा नंबर है, 2 जो है वो छोटा नंबर है, तो 3/6 क्या होगा? ग्रेटर देन 2/6। उसी तरह से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है? 1/6 बॉक्स 6/6। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, अब यहां पे न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। 1 जो है वो छोटा है, 6 जो है वो बड़ा है, तो 1/6 क्या है? लेस है किससे? 6/6 से। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया आपको? 8/6 बॉक्स के अंदर 5/6, तो 8 अपन दोनों के डिनोमिनेटर चेक कीजिए, 6 और 6 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे फ्रॉम देयर न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे नंबर 8 है, यहाँ पे नंबर 5 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है, तो मींस 8/6 जो है वो ग्रेटर है किससे? 5/6 से। तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे ग्रेटर का, 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट सॉल्व। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। The question number 2 is compare the fractions and put an appropriate sign. First part क्या दिया हो आपको? A part दिया है 3/6 box 5/6. Compare the fractions. इन दोनों fractions को हमने compare करना है और box के अंदर appropriate sign का use करना है। Appropriate sign means less than का, ग्रेटर देन का या इक्वल टू का। कौन सा साइन इस बॉक्स के अंदर आएगा वो हमने लगाना है। तो देखिए दोनों फ्रैक्शंस को आपने ध्यान से देखना है, उनके डिनोमिनेटर को। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सिंस द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे? देयरफॉर बाय कंपेयरिंग न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करके हम बीच में जो बॉक्स के अंदर है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो देखिए 3/6 बॉक्स 5/6, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो यहां से तो कुछ लेना देना नहीं है। अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे 3 और 5। 3 और 5 में 3 जो है वो छोटा है, तो इट मींस 3/6 इज लेस देन 5/6, तो यहां पे हम साइन डालेंगे लेस देन का, तो ये आ जाएगा आपका लेस देन 5/6। 3/6 इज लेस देन 5/6। सिमिलरली बी पार्ट क्या दिया? 1/7 बॉक्स 1/4। अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इस फ्रैक्शन यहाँ पे बॉक्स में लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा और इक्वल टू आएगा, वो हमने चेक करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले चेक करना क्या होता है? डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, एक जैसा करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 1/7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 को 4 से मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर 4 से मल्टीप्लाई और 7 भी 4 से मल्टीप्लाई, और ये वाली फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था उसको इसके साथ, इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 था, तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 था, तो इसलिए इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये 4 बन जा 4/7, 4 जा 28, बीच में साइन बॉक्स का, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। तो देखिए दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं, 28 और 28। तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करके बीच में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन जो है वो, एप्रोप्रिएट साइन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो क्या रहेगा? 4 और 7। 4 और 7 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4 इज द स्मॉलेस्ट एंड 7 इज द ग्रेटेस्ट। तो 4/28 इज लेस देन 7/28, ये इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसमें आप थ्योरी किस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 बाय 4 एंड 1/4 बाय 7। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 1/4 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/7 फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटू 4/28 और 1/4 जो फ्रैक्शंस थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटू 7/28। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। उसके बाद कंपेयर कर लेंगे हम y न्यूमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो 4/28 जो है वो लेस देन है किससे, 7/28 से। ऑलराइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी पार्ट की ओर। ठीक है, तो सी पार्ट हमें क्या दिया है, सी पार्ट इज 4/5 बॉक्स, उसके बाद है 0/5। तो देखिए इसका सोल्यूशन, 4/5 बीच में किसका साइन आएगा, दूसरी फ्रैक्शन है 0/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 5 एंड 5। अब कंपेयर करेंगे बाय द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में देखिए यहाँ पे 4 है, जहां पे 0 है, तो 4 इज द ग्रेटर नंबर एज कंपेयर टू द 0। तो 4/5 इज ग्रेटर देन 0/5, तो इसके लिए क्या आएगा, 4/5 ग्रेटर देन 0/5। ये इसका सोल्यूशन आ गया। डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या दिया, 3/20 बॉक्स और 4/20। अब देखिए न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है 20 एंड 20, तो कंपेयर करेंगे न्यूमिनेटर को 3 और 4 को। 3 जो है वो छोटा है, 4 जो है वो बड़ा नंबर है, तो 3/20 जो है वो लेस आएगा, लेस देन 4/20। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 3/20 लेस देन 4/20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मेक 5 more such pairs and put appropriate signs। 5 और तरह के हमने पेयर बनाने हैं और appropriate signs लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम सोल्यूशन इसमें करेंगे, मीन्स ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन की तरह हमने 5 और पेयर बनाने हैं, दो फ्रैक्शंस के, मीन्स एक पेयर में 2 फ्रैक्शंस आएंगी और उनके बीच में अप्रोप्रिएट साइंस लगाने हैं। तो जैसे फर्स्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9/10 और बॉक्स 8/10। ठीक है, एक पेयर ये आ गया। तो इस पेयर में अब यहाँ पे साइन क्या लगेगा, ये आपने अपनी मर्जी से लेने हैं। 9/10 और 8/10 मैंने अपनी मर्जी से लिए हैं। ठीक है, आप भी कोई भी 5 पेयर्स जो हैं, 5 फ्रैक्शंस के पेयर्स जो हैं वो ले सकते हैं और बीच में अप्रोप्रिएट साइन लगा के आपने उनको दिखाना है। तो यहाँ पे 9/10 और 8/10 लिया। अब 9/10 10 जो है वो दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, तो 9 और 8 में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और जो छोटा नंबर होगा वो स्मॉलर होगा। तो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो क्या आएगा, 9/10 इज ग्रेटर देन 8/10। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 5/20 बॉक्स, उसके बाद 8/20। अब देखिए फ्रैक्शंस यहाँ पे डिनोमिनेटर मैंने सेम लिया है 20 और 5 और 8 को कंपेयर करेंगे। 5 जो है वो छोटा है, 8 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/20 इज लेस देन 8/20। उसी तरह से थर्ड पार्ट कोई भी ले लेते हैं, जैसे 1/2 फिर बॉक्स और उसके बाद 3/2। अब देखिए फ्रैक्शन डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस ले ली, एक पेयर ले लिया, 2 और 2 दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। 1 जो है वो छोटा है, 3 जो है वो बड़ा है, तो 1 इज लेस देन किसके, 3/2 के। उसके बाद फोर्थ पेयर जो आएगा वो ले लेते हैं हम 4/5 ब्रैकेट 2/5। तो देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमने सेम लिया 5 और 4 और 2 को कंपेयर करेंगे। 4 जो है वो बड़ा है, 2 जो है वो छोटा है, तो 4/5 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ फ्रैक्शन ले लेते हैं 4/6 फिर बॉक्स 2/6। डिनोमिनेटर 6 है, सेम है, तो 4 और 2 को कंपेयर करेंगे न्यूमिनेटर को। तो न्यूमिनेटर में 4 जो है वो बड़ा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और 2 जो है वो छोटा है राइट हैंड साइड में, तो 4/6 जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू 2/6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से आपने अपनी मर्जी से आप कोई भी 5 पेयर जो है वो फ्रैक्शंस के ले सकते हो कि इसी तरह से बीच में आपने अप्रोप्रिएट साइंस लगाने हैं। जैसे मैं और ले लेता हूँ, सपोज करो एक और 6 ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/11 ब्रैकेट के अंदर
1/11। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में यहाँ पे साइन क्या आएगा, इक्वल टू का, क्योंकि 1/11 फ्रैक्शन जो है वो 1/11 के बराबर है। एक और मैं आपको एग्जांपल लेके देता हूँ। जैसे हमारे पास है यहाँ पे 2/3 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हैं। तो डिनोमिनेटर जब अलग हैं तो इनको हमने सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए मींस मैंने क्या बताया था कि ये वाली फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इसके साथ, और सेम इस वाली फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 6/3 की मल्टीप्लीकेशन भी 6 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई, फिर इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन करनी है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। तो 1/3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3/6 मल्टीप्लाई 3। तो क्या बन जाएगी ये, 6 2 जा 12/6 3 जा 18। ठीक है, और इसके बाद 3 1 जा 3/6 3 जा 18। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब ऊपर वाले न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो 12 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा, 12 है। तो 12/18 इज ग्रेटर देन 3/18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप और भी फ्रैक्शंस ले सकते हैं और खुद से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, नेम द फ्रैक्शंस एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस को हमने यहाँ पे जो बॉक्स दिए गए हैं, जो शेप्स दी गई हैं, इनको हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे छोटी फ्रैक्शन सबसे पहले और उसके बाद फिर बढ़ते क्रम में उसको फ्रैक्शंस को हमने अरेंज करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इनको। तो सोल्यूशन इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रैक्शंस आर। फ्रैक्शंस कौन कौन सी बनेंगे, अगर फर्स्ट के लिए देखेंगे हम तो फर्स्ट में शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 और 2 शेडेड पोर्शन है। तो 2 टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। हर एक बॉक्स के अंदर 6 टोटल सर्कल्स हैं, लेकिन शेडेड पोर्शन जो है वो अलग अलग है। तो 2/6 कॉमा 2 सेकंड के लिए देखेंगे यहाँ पे शेडेड पोर्शन 1 2 एंड 3, तो 3/6। फिर थर्ड के लिए यहाँ पे एक ही शेडेड पोर्शन है तो 1/6 कॉमा फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6। 6 मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हर एक बॉक्स के अंदर आप देखिए 6 ही सर्कल्स दिए गए हैं, 6 ही पार्ट, इक्वल पार्ट, टोटल पार्ट जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 हैं तो 4/6 कॉमा यहाँ पे कोई भी नहीं है तो 0/6 कॉमा। अब यहाँ पे कितने हैं, टोटल जो शेडेड पोर्शन है वो 6 है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स भी कितने हैं, 6 हैं, तो 6/6 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शंस हमने इसकी निकाल ली है शेडेड पोर्शन की। अब इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर देखिए, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटी फ्रैक्शन। पहले हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 2/6, डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 6 6 एंड 6 एंड 6। तो सबके डिनोमिनेटर, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो जब हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो इट मींस हमने अब कंपेयर करना है न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 0 सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0/6 को। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका लेस देन का साइन, 0 के बाद कौन सा आता है नंबर 1, तो 1/6। फिर लेस देन 2 आता है, लेकिन 2 है यहाँ पे, तो 2/6 को फ्रैक्शन को इसके बाद लिखेंगे 2/6। फिर लेस देन, फिर आता है 3, तो फिर इसके बाद लिखेंगे 3/6 की फ्रैक्शन। फिर लेस देन, इसके बाद आता है नंबर 4, तो लेस देन 4/6। फिर लेस देन 5, तो 5/6, और सबसे लास्ट में आएगा आपका 6, तो लेस देन 6/6। 0 को हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे। तो ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई हमारी यहाँ पे, और असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से आपने अरेंज करना है इन फ्रैक्शंस को। तो आज की वीडियो में इतना ही था। एक्सरसाइज 7.4 के 4 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो, उसके मन में कोई शंका हो कि हमें ये सवाल जो है वो नहीं समझ आया है, ये क्वेश्चन का हमें नहीं पता चला, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। हम उनके डाउट्स जो हैं वो पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।